अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग पे मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही खाते हैं और आप अपनी दावतों में बनाएं और सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम से। और यहाँ पे अमेरिका में लॉन्ग वीकेंड आया है, हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो बस आज हम लोगों ने भी एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है घर में। वअकीमुल वज़्न बिल और जी अभी चल रहा है नाश्ता, क्योंकि इसके बाद मुझे दावत की भी सारी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने नाश्ते में आज फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। ये इजी भी होते हैं और थोड़े हैवी भी होते हैं कि अगर आप खा लो तो फिर आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी। तो बस मैंने यही बना दिए। तो और अब हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता। और जी नाश्ते के बाद मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैं बना रही हूँ डिज़र्ट। और ये डिज़र्ट भी बहुत मज़े का लगता है और ये इतना इंस्टेंट इतना क्विक बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और अगर आप बाहर से लेने जाएं बेकरी से तो आपको ये बहुत महंगा मिलेगा। तो इसके लिए मैंने जो केक मिक्स होता है वो लिया है 1 बॉक्स। आप कोई सा भी ले लें और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं मैं बिल्कुल उसके मुताबिक ही ये केक बनाऊँगी। और मुझे अगर इंस्टेंट बनाना है तो मैंने बाज़ार का केक मिक्स यूज़ कर रही हूँ, वरना आप लोग घर में भी बना सकते हैं। और उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे पास मेरे चैनल पे है टी केक की। और बस आपने इंस्ट्रक्शन में अगर पानी दिया हुआ तो उसकी जगह आपने दूध यूज़ करना है, उससे केक ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम केक मिक्स यूज़ कर रही थी तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा है, सही लगा है। लेकिन घर वाले केक की तो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये इंस्टेंट डिज़र्ट रेसिपी है तो इस वजह से मैं इसमें बाज़ार वाला केक यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जो बैटर है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बना लिया और फिर मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया था। और जी ये केक बेक हो गया और मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था। तो ये ऊपर से हल्का सा मुझे ना लग रहा था कि थोड़ा डार्क कलर हो गया, लेकिन लुक गुड था। अच्छा जी, अब हम लोगों ने केक बेक करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया। तो ये जितने भी साइड के कॉर्नर्स हैं ना इसको मैंने काट लिया था, क्योंकि इसमें मैंने एक मिक्सचर बनाना है और उसको डालना है। तो जो साइड के कॉर्नर्स हैं ना अगर वो हटे होंगे तो जो मिक्सचर हम पोर करेंगे तो वो हर तरफ अच्छी तरह से चला जाएगा। और साइड को कट करने के बाद ये देखें किस तरह मैंने साइड कट की हैं, आपने भी इतना ही करना है। और उसके बाद आपने फ़ोर्क की मदद से इसमें जितने भी आप होल कर सकते हैं, सुराख कर सकते हैं, आपने वो करना है, क्योंकि जितने आप सुराख करेंगे उतना मिक्सचर अंदर जाएगा। और अब यहाँ पे हमने एक मिक्सचर बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है एवापोरेटेड मिल्क 1 कैन और साथ ही मैंने लिया है कंडेंस मिल्क 1 कैन। और आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, ये देखें। और साथ ही अब हम लोग लेंगे अपना जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है, होल मिल्क। और ये मैंने इतना लिया है जितना हमारा एवापोरेटेड मिल्क था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी सारी दे दूँगी रेसिपीज़ की, तो आप लोग टेंशन ना लें। और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस आपने मिक्स करना है, कोई इसमें वो नहीं है। और अच्छा मैंने यहाँ पे इसको इस तरह के कंटेनर में डाल दिया था क्योंकि मुझे पोर करने में मुश्किल हो रहा था, वो काफ़ी हैवी बोल था। वरना अगर आप लोग चाहें तो आप वैसे भी इसको पोर कर सकते हैं। बस आपने केक के ऊपर इस मिक्सचर को बहुत आराम आराम से डालना है। और ना बस ये देखना है कि मिक्सचर ये जो है वो केक में अच्छी तरह से चला जाए। मैं साथ साथ देख रही हूँ कि जहाँ मुझे होल कम लग रहे हैं तो मैं फोर्क की मदद से होल भी करती जा रही हूँ। और ये देखें ये मिक्सचर अब हमने केक में रख दिया है। और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट रखें तो ये सबसे बेस्ट है। अभी इसका एक स्टेप और रहता है, वो हम बाद में करेंगे 2 घंटे के बाद। और अभी मैं पास्ता बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसकी भी मैं एक डिश बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की जो दावत है वो बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल की फैंसी होगी। आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। और यहाँ पे जो सेकंड डिश है उसमें मैं बना रही हूँ बेक चिकन विद वेजीज़। और ये इतने मज़े की बनती है ना कि आपकी सोचे, और बहुत ही ईजी और बहुत कम मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने बटर मेल्टेड बटर लिया है और उसमें जो चॉप गार्लिक होता है वो मिक्स करने के बाद मैंने जो होल चिकन है उसके ऊपर अच्छी तरह से मैं लगा दूँगी। अच्छा जो जो मैंने चिकन ली है वो मैंने स्किन के साथ ली है। और इसमें मैंने कोई कट कुछ भी नहीं लगाया, बस होल चिकन ली है। और उस पर मैंने गार्लिक और बटर अब मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो बटर था उसको मेल्ट कर लिया था और 5 से 6 जो जवे होते हैं उनको मैंने चॉप कर लिया था। और ये सारा का सारा ही मैं चिकन पे लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके।
और साथ ही मैंने इसमें जो पिसी हुई काली मिर्ची वो हमारे घर में यूज़ होती हैं वो डाल दी थी, और जो नमक होता है हस्बे ज़ायक़ा वो डाल दिया था। अच्छा, ये कम स्पाइसेस से बनती है, लेकिन यकीन मानिए रेस्टोरेंट में आप जिस तरह खाकर आते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देगी। और यहाँ पे मेरे पास एक स्पाइसेस है चिकन का, चिकन टिक्का वगैरह आपने नहीं लगाना, इसमें हर्ब्स होते हैं ऑर्गेनो वगैरह, वो है आपको किसी भी स्टोर से पाकिस्तान में भी मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप नमक, काली मिर्च और बटर और गार्लिक भी इसमें लगाएं तो जब भी बहुत अच्छी बनेगी ये चिकन। और हमने जो चिकन के जो इतना भी बटर वटर लगाया और स्पाइसेस, इसको हमने स्किन के अंदर भी चिकन के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करना है हर तरफ अच्छी तरह से। और थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैं बटर लगा रही हूँ। और अब मेरे पास ये कुछ साबित चीज़ें हैं जिसमें मैंने लिया है गार्लिक, उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया था। साथ ही मेरे पास थाइम है, आप इसकी जगह पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं चिकन के अंदर फिल करूँगी। और एक लेमन मैंने लिया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, तो वो भी मैं चिकन में डाल दूँगी। और जब ये बेक होंगे और इसके जो जूसेस निकलेंगे ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही मैंने जो चिकन की लेग्स थी उनको भी बांध दिया था। और अब मैं इसे रखूँगी बेक करने के लिए। जब ये हाफ़ डन हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी हमने क्या करना है। और अब चिकन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बेक चिकन है विद वेजिस, तो यहाँ पे मैंने जो आलू होते हैं वो ले लिए थे, उनके 2 पीसेस कर लिए थे, साथ गाजर ले ली थी, शिमला मिर्च ले लिए थे, प्याज ले लिए थे। और उनको बस मैंने ना, आप ये देखें, ये चीज़ें मैंने पहले ही काट ली थी, इस तरह बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च, नमक, और ये मेरे पास जो है पार्सले वो, अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और साथ ही ऑर्गेनो और थोड़ा-सा जो ऑलिव ऑयल है वो शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ये भी चिकन के साथ बेक होंगी, लेकिन पहले चिकन को मैं 1 घंटा बेक करूँगी अलग से, उसके बाद फिर वेजेस रखूँगी। और ये देखिए मैंने 1 घंटा चिकन बेक किया है, और अब मैं इसमें वेजेस रखूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले से वेजेस रख लेती तो चिकन को तो आपको पता है टाइम लगता है और वेजेस बहुत जल्दी गल जाएंगी, तो वो फिर जलने का ख़तरा होता है। तो जब आपकी हाफ़ से ज़्यादा चिकन डन हो जाए तो जब आप वेजेस रखें। और ये देखिए मैंने सारी वेजेस को अच्छी तरह से फैला दिया है कि चिकन के पास, और अब मैंने फिर से बेक करने के लिए रख दी थी। और जी अब हम तैयार करेंगे डिज़र्ट के लिए टॉपिंग, और उसके लिए मैंने जो बोल था उसको भी फ्रीज़र में रख दिया था, और मशीन के जो ब्लेड्स थे उनको भी फ्रीज़र में रख दिया था। और जो हैवी क्रीम ली है उसको भी मैंने अच्छी तरह से चिल कर दिया था, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी होंगी तो जो क्रीम जब हम व्हिप करेंगे तो वो बहुत अच्छी व्हिप होगी। यहाँ पे मैंने 1 कैन क्रीम लिया है और 2 जो चम्मच हैं वो शुगर डाली थी। अच्छा, 1 कैन जो 1 पैक था वो मेरा ज़्यादा ही पड़ा था, उसमें से बच गया था, तो आप लोग हाफ़ लीजिएगा तो इनफ़ होगा। और क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हुई थी। ये देखें, ये इसकी इस तरीके से अगर आप उल्टा करें और गिरे ना तो इसका मतलब है आपकी क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गई है, क्योंकि मैंने जो बोल है उसको भी ठंडा किया हुआ था अच्छी तरह से, और क्रीम भी मेरी चिल थी। और ये 2 घंटे हो गए हैं, इसमें जो मिक्सचर डाला था तो वो अच्छी तरह से जस्ट हो गया होगा। अब मैंने इसमें एक डिज़ाइन कर दिया, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग वैसे भी क्रीम फैला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पाइपिंग के ज़रिए भी इससे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स थे, स्ट्रॉबेरीज़ और कीवी, उससे मैंने डेकोरेट कर लिया था। अगर आपको फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप जो पिस्ते होते हैं उसको भी क्रश करके उससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन फ्रूट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा तैयार हो गया था बहुत ही इंस्टेंट, अब बग़ैर मेहनत के इतना ज़बरदस्त वीआईपी सा डिज़र्ट कि अगर आप इसे दावतों में बनाएंगे और खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई दावत हमारा डिज़र्ट था। और मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ते भी क्रश करके डाल दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थे, और फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और 2 चीज़ों को मैंने रख दिया था, ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी साथ ही घर को भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि हमारी एक और फैमिली थी, उन्होंने भी आना था, तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी घर को भी साफ़ कर रही थी। वैसे तो घर साफ़ ही था, मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना था, लेकिन लिविंग रूम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो बस मैंने उसके चीज़ों को समेट लिया था, और वैक्यूम मेरे बेटे ने कर दिया था, तो बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग करनी थी, वो मैं कर रही थी। और जी पास्ता हमारी बॉयल हो गई है, और मैंने आप लोगों को कहा है कि आज की दावत बहुत ही अच्छी और बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल की है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लोडेड मैक एंड चीज़, जो कि बहुत ही मज़े की है।
और बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे आप रेस्टोरेंट जाके खाते हैं स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया था 2 टेबल स्पून और उसको मेल्ट कर लिया था और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा शामिल किया और उसको 2 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे सौटे कर लिया था, भून लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने 2 कप जो दूध होते हैं वो शामिल कर दिया था। और अब इसमें मैंने शामिल की है हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और ये मेरे पास पाउडर है, ये मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून। और इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने 3 किस्म की चीज़ ली है, एक मोज़रेला है, एक चेडर चीज़ है और एक गोट की है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कोई सी भी लें, लेकिन आपको ये जो येलो वाली चीज़ होती है चेडर चीज़, ये ज़रूर लेनी है क्योंकि मैक एंड चीज़ इसी से ही बनती है। और मोज़रेला आप ये 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको इस मिक्सचर में नमक शामिल नहीं किया क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है, तो आपने बिल्कुल भी इसमें नमक शामिल नहीं करना। जो कनौर पाउडर डाला है उसमें भी नमक होता है। और ये जितनी भी चीज़ थी ये मैंने इसमें शामिल कर दी थी, बस थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि वो जब मैं बेक करने के लिए रखूँगी तो थोड़ी सी ऊपर रखूँगी। और क्योंकि ये लोडेड मैक एंड चीज़ है तो इसमें चीज़ ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है। और जो बॉयल पास्ता था उसमें मैंने थोड़ी सी ब्रोकली है वो भी रख दी थी। और ये देखें ये मिक्सचर भी हमारा तैयार हो गया। बस आपने इससे इतना ही कुक करना है कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। अच्छा, अगर आप लोगों को ब्रोकली पसंद है तो आप रखिएगा, ये ऑप्शनल है, वरना आप नहीं रखिएगा। और अब मैंने इस मिक्सचर को जो पास्ता है उसके ऊपर अच्छी तरह से पोर कर लिया था, हाफ़ डाल के इसको मैंने मिक्स किया था। और फिर जो हाफ़ था मिक्सचर वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था और मैंने इसे बेक कर दिया था आधे घंटे के लिए। और जो मैंने चीज़ बचा के रखी थी वो भी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी थी। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप इतना महंगा जाके रेस्टोरेंट में खाते हो। ये देखें चिकन भी रखी हुई है और जो मैक एंड चीज़ है वो भी मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। और चिकन को ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, तो ये तैयार है। और जी काम करते-करते शाम हो गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मैश पोटैटो। और उसके लिए मैंने दूध लिया है, साथ दूध में मटर डाल दिया था, दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैं मैश पोटैटो ले रही हूँ बाज़ार वाला पैकेट, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आप घर में भी इसे बना सकते हैं। जस्ट आपने आलू को बॉईल करना और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको करना है। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ा-सा सॉस बच गया था, जो मैंने मैक एंड चीज़ के लिए सॉस बनाया था, उसमें से मैंने थोड़ा-सा रख लिया था कि मैं मैश पोटैटो में डालूँगी तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आपने बिल्कुल मैश पोटैटो दूध और बटर में आलूओं को बॉयल करके इसी तरह से डालना है, साथ ही थोड़ी-सी आपने कुटी हुई काली मिर्च इसमें डाल देनी है, बहुत ही आसान होते हैं बनाना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिस्किट, मेरे बेटे की फ़रमाइश आई थी। और जो लोग अमेरिका रहते हैं उन्हें पता है ये रेड लॉबस्टर बिस्किट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इसके लिए मैंने जो पाउडर मिक्स है वो भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे क्योंकि मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि मामा मुझे ये भी खाने हैं, तो ये भी एक आइटम ऐड हो गया था। और ये मैश पोटैटो और बेक चिकन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट। तो जो बिस्किट मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी बॉक्स में इसी तरीके से बनाए थे, पर पाउडर मिक्स डाला था मैंने उसमें और 1 कप पानी से इसको हल्का सा बस मिक्स करना था। और जो साथ चेडर चीज़ होती है वो इसमें मैंने शामिल कर दी थी और इसके मैंने बिस्किट बना दिए थे। अच्छा, अभी मेरे पास इंशाल्लाह मैं इसकी जो रेसिपी होती है कि आप लोग घर में भी इसे बहुत आराम से बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बनाने बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप चिकन बेक चिकन और जिस तरह मैक एंड चीज़ इस तरह की चीज़ों के साथ ये बिस्किट बनाएँ, तो आपका ये एक आइटम भी ऐड भी हो जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। तो ये देखें हमारी ये जो चिकन है ये तैयार हो चुकी है और देखें वेजिस बिल्कुल भी नहीं बर्न हुए, बिल्कुल भी नहीं जले, क्योंकि मैंने वेजिस को जब चिकन हमारा हाफ़ कुक हो गया था जब रखा था। और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गई, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रेवी। और ये वही पैन है जिसमें मैंने वेजिस को और चिकन को बेक किया था। और जो भी उसमें लिक्विड बचता है चिकन का वेजिस का उसको आपने फेंकना नहीं है, आपने उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसको गर्म करके छान लेना है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जो मैदा होता है ऑल पर्पस फ्लावर वो शामिल किया है, वो डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जो ग्रेवी है ना ये मैश पोटैटो और चिकन पे डाल के आप खाएँ तो ये बहुत मज़े की लगती है। ये वो सारे जूसेस हैं जो चिकन के और वेजिस के हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जाके फ़्रेश हो जाएँ, तो मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि शाम हो गई थी और गेस्ट भी आने वाले थे। और ये देखें कितने मज़े की हमारी होममेड ग्रेवी तैयार हो चुकी है और ये लोडेड मैक एंड चीज़ तो बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और जी ये था आज का बहुत ही फैंसी और परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल डिनर। घर बैठे बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आपको अपने गेस्ट को रेस्टोरेंट में लेकर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हाथों से बनाएँ, खुद भी खाएँ, उन्हें भी खिलाएँ और एंजॉय करें। उन आपके मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाएँगे और आप लोगों ने एक दफ़ा इन तमाम रेसिपीज़ को दावत में ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए ये चिकन कितना ज़्यादा टेंडर हो गया है और खाने में ये बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत डिफरेंट और ज़बरदस्त सा टेस्ट था, देसी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मैश पोटैटो हो और साथ ग्रेवी हो तो क्या बात है। और यहाँ पे डिनर भी चल रहा था और साथ-साथ गपशप भी चल रही थी और हम लोगों ने तो बहुत एन्जॉय किया था इस दावत को। सब कुछ बहुत अच्छा बना था, लेकिन जो डिज़र्ट है उसके बारे में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, जब आप बनाएँगे तो आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएँगे। बहुत ज़्यादा मज़े का और देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मिल्की बना था, जैसे आप किसी महँगी बेकरी से लेकर आएँ हैं। तो ये था मेरा आज का दावत व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।